संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर जो दंगा हुआ था, ठीक वैसी ही साजिश बिहार के मुजफ्फरपुर में भी दोहराने की कोशिश की गई। कल बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीर की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। मस्जिद के पास से गुजर रहे महादेव भक्तों पर मस्जिद और आसपास के घरों की छत से पत्थर बरसाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदुओं को टारगेट करने का ट्रेंड बिहार पहुंच गया है? क्या हिंदुओं के हर त्योहार, हर शोभा यात्रा पर पथराव का कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया? और क्या इस पत्थरबाजी के जरिए कोई बड़ा दंगा करवाने का प्लान था? पत्थरबाजी की घटना मुजफ्फरपुर के मीनापुर में हुई। महावीर जुलूस में काफी संख्या में लोग शामिल थे। महावीर जुलूस में पुलिस की तैनाती भी थी। बावजूद इसके जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंची, मस्जिद की छत से कुछ लोग पत्थर फेंकने लगे। मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छत से कुछ लोग बड़े बड़े पत्थर नीचे फेंक रहे हैं। यहां इतने पत्थर चले कि भगदड़ मच गई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर गांव में इसी मस्जिद पर जब लोग यहाँ पर आ रहे थे और जो महावीरी जुलूस निकल रही थी, उसके बाद जो पथराव हुआ, उसके बाद यहाँ के दो पक्षों के बीच में तनाव हो गया। देखिए, यहाँ पुलिस बल भी तैनात हैं, जो तमाम यहाँ पर कमांडो लोग हैं, BSAP के लोग हैं। पिछले 10 सालों से यहाँ कोई घटना नहीं हुई थी और जब जुलूस इसी रास्ते आई थी और यही सामने मस्जिद है और मस्जिद के पास जुलूस आती कि उसके पहले ही पथराव हो गया। पथराव में लगभग 50 लोग घायल हो गए। ये ईंटा का टुकड़ा है, ये टुकड़ा देख लीजिए, ये इन टुकड़ों से हमला किया गया था। इसके अलावे आप देखेंगे कि यहाँ बड़े बड़े टुकड़े भी पड़े हुए हैं और इसी जगह पर, इसी तिराहे पर वो हंगामा हुआ था जब उधर से महावीरी जुलूस, जो कि सावन के सप्तमी को निकलता है, वो जब जुलूस यहाँ पर आ रही थी, उसी के बाद यहाँ पर हंगामा हुआ था क्योंकि सामने मस्जिद है। साल 1952 से लगातार यहां से महावीर जुलूस निकलती आ रही है, लेकिन कल अचानक ऐसा क्या हुआ कि पत्थरों की बरसात कर दी गई? कल इतनी पत्थरबाजी हुई कि पुलिस भी अपनी जान बचाकर भाग निकली। जिन गलियों में सनातनी जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, वहां अभी भी पत्थरबाजी के निशान मौजूद हैं। कल हुई पत्थरबाजी के बाद इलाके में आगजनी भी हुई। भीड़ ने एक बुजुर्ग दंपत्ति का पूरा घर जलाकर राख कर दिया। जिस घर को आग के हवाले किया गया, वहीं से धुआं अभी भी उठ रहा है। जहां पत्थर चले, वहां की दीवारें मानो छलनी हो गई और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि पत्थर कहां से चल रहे हैं, कौन चला रहा है। लेकिन जब हमने यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो इनकी स्क्रिप्ट तो बिल्कुल ही अलग निकली। जिस इलाके से पत्थर चला, वहां के लोग खुद को बेकसूर ही नहीं बल्कि पीड़ित बता रहे हैं। छोटा छोटा उसमें भी चावल रखा था। मुसलमान सर कुछ नहीं किया है, अपना अपना दरवाजा बैठा है। झंडा के जुलूस जब आया था जी, प्रशासन को लेट हो रहा था तो प्रशासन थोड़ा उन लोगों को कहा कि आगे बढ़िए। इतने में उसमें से कहा किया कि कोई पत्थर चला दिया प्रशासन पर, जिसमें बड़ा बाबू जख्मी हो गए। उसके बाद में सर जी वहाँ जी खिड़की पर मुश्ताक अंसारी के घर पर पथराव ईंटा हम लोगों के घर से उठा के चला के फोड़ने लगा। उस पर जी ये लोग भी चलाया होगा, क्योंकि दोनों बगल से झगड़ा होता है तो दोनों बगल से होता है। ये जो आप धुआं देख रहे हैं, ये धुआं जो झड़प हुई, उस झड़प की एक निशानी। ये जला हुआ घर देख लीजिए। एक बैग सर अटैक हम लोग के कर दिया, हम भागने लगा। आग लगा दी। क्या बचा आपके घर में? कुछ ना बचल बा। हाँ, बेटी के शादी अलमारी खरीद लिया, पलंग रखा पर। इस तरह के प्लास्टिक के डब्बों में पत्थर रखकर यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी। आप समझ सकते हैं। इस घर में आपको दिखाना चाहेंगे कि अब हुई पत्थरबाजी के बाद अब पुलिस इलाके में मुस्तैद है। वीडियो के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस घटना में घायलों की संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि दशकों से चल रही इस प्रथा को किसने तोड़ने की कोशिश की? महावीर यात्रा पर किसने और क्यों चलाया पत्थर? और क्या पत्थरबाजी के साथ साथ यहां दो समुदायों के बीच दंगा भड़काने की कोई सोची समझी साजिश रची गई थी? आज महाराष्ट्र के पुणे से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। पुणे का दौंड इलाका आज सुलग उठा। दो समुदायों के बीच हुई हिंसा में यहां पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को फूंक दिया गया, पुलिस से झड़प हो गई। यहां भीड़ कुछ इस कदर बेकाबू हो गई कि पुलिस की मौजूदगी में ही हिंसा भड़क गई।
हालात इतने बदतर हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। पुणे में आखिर क्यों भड़के हिंसा और अभी कैसे हैं हालात, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आमने सामने दो समुदायों की भिड़ंत, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ और बेकाबू भीड़। पुणे का दौंड इलाका आज चंद घंटों के लिए किसी रणभूमि से कम नहीं था, जहां आमने सामने दो समुदाय ऐसे भिड़े कि पूरा इलाका पत्थरों के शोर और धुएं के गुबार से भर गया। पुणे का यवत इलाका हिंसा की आग में जल गया। गुस्साई भीड़ एक युवक की तलाश में इस कदर उग्र हो गए कि धार्मिक स्थल पर ही पथराव कर दिया। हिंसा की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन इसके पीछे की वजह भी जानना जरूरी है। 26 जुलाई को यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसके विरोध में 31 जुलाई को प्रदर्शन किया गया, लेकिन 1 अगस्त को दूसरे धर्म के एक युवक ने एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया जो वायरल हो गया। प्रदर्शनकारी युवक के घर पहुंचे और तोड़फोड़ की, और इसी के बाद दो पक्षों में टकराव हो गया और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस टकराव का अंदेशा पुलिस को पहले से ही था, लिहाजा पुलिस की भारी भीड़ तैनात थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही टकराव हो गया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था, और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ 1 हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए, और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। छवि खराब करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हिंसा के बाद दौंड इलाके में क्या माहौल है, इसकी टोह लेने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर उस जगह पर पहुंचे जहां ये हिंसा भड़की थी। यहाँ पे 2 गट जो आमने सामने आए थे और यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई थी, और जिसने जो लड़के थे जिसने ये आपत्तिजनक जो सोशल मीडिया पे मैसेज डाला था, उसका ये घर है, आप देख रहे हैं पूरे तरह से यहाँ पे उसका घर है वो जला दिया है। उसके बाद यहाँ पे पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया है, और जो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल रही है उसको ना फैलने की यहाँ पे पुलिस की ओर से जारी किया गया है। बल्कि यहाँ पे अभी पुणे पुलिस ने शांति बनाने की कोशिश जुट चुके हैं, और यहाँ पे जो 2 लड़के थे उसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बल्कि जो शख्स था जिसमें सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक मैसेज डाला, उसको अभी हिरासत में लेने का काम चल रहा है। पुणे के यवत इलाके में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। चंद घंटों पहले यहाँ जो आग लगी थी उसका धुआं अभी भी उठ रहा है, लेकिन इस बीच एक सवाल तो ये कि क्या किसी साजिश के तहत आपत्तिजनक पोस्ट की गई और फिर उसे वायरल किया गया।